नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं पिणिपत्वर्धमानं पिष्णोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। देवादिदेव खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य स्वाट राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की। 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की। आगे की छंद पढ़ेंगे। का खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला प्रसन्नोत्तर रत्नमालिकया भगवन् की मुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं रदिगत तत्वा हिता बुद्धिता संतते छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रिया सहितं। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है, इसका समाधान चल रहा है कि सम्यक ज्ञान जो क्रिया से सहित है, ऐसा वह क्रिया से सहित सम्यक ज्ञान मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज है। इस बीज को जो बो देते हैं वह बहुत जल्दी उस वृक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। चूँकि आज वर्तमान में ये पंचम काल चल रहा है, जिसको दुखमा काल कहा है। इस दुखमा काल में कोई भी व्यक्ति चाहे कि कर्मों का पूरा नाश करके और मैं मोक्ष रूपी वृक्ष को प्राप्त कर लूँ, तो आज ये व्यवस्था यहाँ नहीं है। पर जब व्यवस्था नहीं है महाराज, तो फिर हम काय को अभी मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज बोए? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अभी से बो दो, हैं, थोड़े निकलने में देर लगेगी, लेकिन अगर आपने बीज डाल दिया है तो वृक्ष तो आएगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि आज अगर हम इस प्रकार से 28 मूल गुणों को धारण करते हैं तो यह परंपरा से आपको मुक्ति के लिए कारण बनेगा।
और अगर हम घर में रह कर के ग्रस्तों के अनुरूप व्रतों का पालन करते हैं तो ये भी परंपरा से मुक्ति के लिए कारण बनेगा, उस वृक्ष के लिए कारण बनेगा। इसलिए इस बीज को तो वपन अपन को करना है, क्योंकि अगर बीज वपन नहीं करेंगे और अगर हम असंयम के साथ रहे, विषयों का सेवन करते रहे, तो फिर नीचे वह बीज जो है, दूसरा बीज वपन हो जाएगा और वह बीज ऊपर को नहीं आएगा, नीचे को चला जाएगा, बाहर नहीं आना उसको, नीचे की ओर यात्रा यानी सप्त नरकों की यात्रा वह करा देगा। इस प्रकार की व्यवस्था बताई जा रही है कि श्रावक और श्रमण जो होते हैं, सर्वप्रथम तो मूल में उनका वह सम्यक तो हुआ करता है और उस सम्यक के साथ फिर उनके व्रत हुआ करते हैं, तो वह व्रत सही सही फल को फलीभूत हो जाते हैं। अब श्रावकों के मुनिराजों के कोई अगर 28 मूल गुण पालन नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, नहीं करो। आप घर में हैं तो 28 में से 20 नहीं तो 8 तो कर लो। तो आप लोगों के 8 मूल गुण बताए। महाराजों को तो 28 पालन करना है, आप लोगों को मात्र 8 हैं। और वो 8 कौन से हैं? तो कल आपको बताए थे कि मध्य मास, मधु का त्याग और 5 पापों का स्थूल त्याग कर देना, ये 8 मूल गुण होते हैं। और इस श्रावक के रत्नकंडक श्रावकाचार में इन 8 मूल गुणों का वर्णन किया गया है। अब इतना अगर कर लिया है तो फिर आगे की भी यात्रा बताई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, अब आगे बढ़ना है तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आपने अगर अष्टमूल गुण धारण कर लिए हैं तो अब श्रावक की 11 प्रतिमा हुआ करती है। श्रावक भी और कितनी उन्नति, ये मूल से लेकर के चूल तक कहाँ तक पहुँच सकता है श्रावक? तो कहते हैं 11 प्रतिमा हुआ करती है। 11 सीढ़ियाँ हैं उसको चढ़ने के लिए, जिसमें वह उत्तम श्रावक बन जाए। जघन्य से लेकर के होता हुआ मध्यम और मध्यम से फिर उत्तम। तो वो 11 प्रतिमाएँ या 11 ये श्रेणियाँ हैं या 11 ये क्लास हैं। एक एक क्लास को पार करते हुए श्रावकों को बस 11 क्लासें पढ़ना पड़ती हैं। उसमें सबसे पहले कौन सी प्रतिमा आती है? दर्शन प्रतिमा। पहली प्रतिमा है तो दूसरी प्रतिमा होगी और दूसरी प्रतिमा है तो तीसरी होगी। इसलिए 11 प्रतिमाओं का ज्ञान श्रावक को होना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने आत्मिक विकास को कर सकते हैं। पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं? देव दर्शन हमने कर लिए तो हमारी दर्शन प्रतिमा हो गई? नहीं। सिर्फ देव दर्शन करने का नाम प्रतिमा नहीं। सम्यक दर्शन शुद्धा। पहली प्रतिमा में शुद्ध सम्यक दर्शन का पालन करने वाला है। शुद्ध सम्यक दर्शन का अर्थ वह 25 दोषों से रहित, 8 अंगों से सहित और सच्चे देव शास्त्र गुरु की वह श्रद्धा रखने वाला। पहली प्रतिमा में एक लक्षण बताया। फिर पहली प्रतिमा जो अंगीकार करने वाला है, संसार शरीर भोग निर्विन्नाह। अब पहली प्रतिमा वाला घर में रहते हुए भी
संसार शरीर भोगों से वह उदासीन रहता है, ऐसा कहा गया। फिर पंच महागुरु शरणा, पंच परमेष्टि का वह शरण लेने वाला होता है, और कोई शरण नहीं होती उसको। पंच परमेष्टि की शरण में वह, पंच परमेष्टि की भक्ति, आराधना, पूजा, ध्यान आदि आदि इन सब चीज़ों को करने वाला वह पितमा वाला। संसार शरीर भोगों से जो उदासीन हो गया है वह सप्त विषण का त्यागी हो जाता है। 8 मूल गुण तो जो शुरू के हैं वो तो होते ही हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ इस पितमा में नहीं बताया। ये तो ऊपर की चीज़ है, तो नीचे की चीज़ तो होती ही है, और यहाँ भी उसके अष्टमूल गुण सहित वह होता है। ऐसा वह पहली प्रतिमा का धारी शुद्ध भोजन करने वाला होता है। और उसके लिए आचार्य भगवंतों ने छूट दे दी कि भाई अगर आपकी व्यवस्था घर में कुएं की नहीं है, अगर बोरिंग की व्यवस्था है तो बोरिंग का पानी भी चल जाएगा, लेकिन जल गालन उसकी होना चाहिए, क्योंकि मूल है ये। मूल गुण तो पहले होना चाहिए, तो भी आपके लिए पहली प्रतिमा में चले। पहली प्रतिमा में आप रात्रि में 4 प्रकार के अन्य जल का त्याग नहीं कर सकते, तो इतनी छूट रख लो कि औषधि और पेय पदार्थ, ये जल की छूट रख लो, जिससे औषधि लेना। मान लो कभी ऐसा भी बता दिया कि दूध के साथ ही औषधि का सेवन करना है, जल के साथ करना है तो जल के साथ, दूध के साथ करना है तो दूध के साथ, रस के साथ करना है तो रस के साथ, तो औषधि भर मात्र लेता, और किसी कारण से वह अन्य चीज़ों को कोई ग्रहण नहीं करता। ये पहली प्रतिमा की व्यवस्था रहती है। और पहली प्रतिमाधारी जो हो गया तो यहीं से पंचम गुण स्थान उसका बन जाता है। पहले तो पंचम गुण स्थान के लिए भूमिका बनाई थी, अष्टमूल गुणों के माध्यम से पंचम गुण स्थान के योग्य वह भूमिका बन जाती है, लेकिन पहली प्रतिमा से वह पंचम गुण स्थान भर्ती हो जाता। लेकिन अभी वृत्ति नहीं हुआ, क्योंकि वृत्ति में 12 व्रत चाहिए। जब व्रत प्रतिमा होती है तब से उसको वृत्ति कहा जाता है। तो पहली प्रतिमा के बाद जब व्रत प्रतिमा, और व्रत प्रतिमा जो होती है, इस व्रत प्रतिमा में क्या होता है कि अभी 5 मूल गुण तो उसके थे, 5 मूल गुण यानी कौन से? 5 अणुव्रत। तो 5 अणुव्रत का पालन वहाँ भी कर रहा था, यहाँ भी कर रहा था पहली प्रतिमा में, लेकिन वह सातिचार उसका होता है। लेकिन जैसे ही दूसरी प्रतिमा ग्रहण करता है तो अपने अणुव्रतों को निरतिचार बनाने का पूर्ण पुरुषार्थ करता है। अभी तो चल रहा था, माँ संकल्प ले लिए थे तो थोड़े बहुत अतिचार भी लगते रहते थे और चलता रहता था, चलेगा। लेकिन जैसे दूसरी प्रतिमा आती है तो उसके लिए कहा कि निरतिचार उसके अणुव्रत होना चाहिए, और फिर इसके साथ साथ 3 गुण व्रतों को धारण करे, और 4 शिक्षा व्रतों को भी अंगीकार करे। तो 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार से इनका अगर पालन करता है तो वह व्रत प्रतिमा का धारी कहलाता है, और वह वृत्ति कहलाने लगता है। यही से वृत्ति संज्ञा हो जाती है।
संलेखना आदि का अंत में विधान बताया गया है। ये 12 व्रत पालन करना है और अंत में जाकर के क्या करना है? संलेखना। जीवन को मंदिर बनाओ, जीवन को मंदिर बनाना है और उस मंदिर पर व्रतों का शिखर बनाओ और उस शिखर के ऊपर समाधि मरण का कलसा चढ़ाओ। तब ये जाती है। इसलिए अगर हमने मंदिर बना दिया तो बिना शिखर का मंदिर शोभा नहीं होती, और शिखर बन जाए तो अगर बिना कलश का है तो भी अधूरा जैसा रहता है। तो अंत में जाके संलेखना व्रत भी रखा। कहीं कहीं आचार्य भगवंतों ने जब इन 12 व्रतों का वर्णन किया तो उन 12 व्रतों के अंदर भी संलेखना ही को रख लिया, संलेखना को रख लिया। और जहाँ 12 व्रत पूर्ण लिए हैं उसके अलावा भी संलेखना व्रत करने के लिए कहा गया है। उस संलेखना में इसलिए श्रावक को 3 भागों में बांट दिया। पहला तो पाक्षिक श्रावक, जो भगवान का पक्ष रखने वाला है, अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला है, वो पाक्षिक हो गया। फिर नैष्ठिक श्रावक, तो जो पहली प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा रूप होता है वो नैष्ठिक श्रावक हो गया। फिर तीसरा श्रावक कौन सा होता है? तो कहते हैं साधक। साधक वो जो संलेखना की साधना कर रहा है, वो साधक श्रावक हो जाता है। इस प्रकार से इनमें भी फिर भाग भाग अलग प्रकार के बना देते हैं। ऐसी व्यवस्था के साथ ये 5 अणुव्रत के बारे में आपको बता दिया था कि 5 अणुव्रत जिनमें एक देश 5 पापों का त्याग किया जाता है, यानी स्थूल बड़े बड़े पापों का त्याग कर देता है। जो स्थूल पाप उसके लिए यहाँ पर अनेक प्रकार के दुखों को देने वाला है, दंड राजदंड आदि देने वाला है। ऐसे बड़े बड़े पाप जिनके माध्यम से समाज में अच्छा नहीं माना जाता, जगह जगह निंदा का पात्र होता है, इसलिए इन 5 पापों का, स्थूल पापों का त्याग कर दो और दूसरों की नज़रों में भी आप बहुत अच्छे माने जाएंगे। यहाँ भी आपका सम्मान होगा और यहाँ से जब जाओगे तो जहाँ जाओगे वहाँ भी आपका सम्मान होगा। इसलिए इनको अंगीकार करना। हमने आपको बताया था कि जो सुकमाल का जीव पूर्व में था वह ब्राह्मण के यहाँ कुल में जन्म हुआ और पुत्री यानी स्त्री के रूप में, कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। तब उस कन्या ने मुनिराज के कहने पर 5 अणुव्रतों को अंगीकार कर लिया। और जब व्रत लेकर के गई तो पिताजी को जब पता चला तो पिताजी ने कहा कि अपने यहाँ ये व्रत नहीं होते, चलो वापस करके आते हैं। और महाराज ने भी, महाराज तो अवधि ज्ञानी थे, सब जानते थे कि अगर घर वाले कहें तो क्या कर जाना, वापस कर जाना, यहाँ से ले जाओ। अगर घर वाले मना करें तो हमारे व्रत हमें वापस कर देना। तो जब पिताजी ने इस प्रकार से उसको डांट लगाई और कहा कि अपने व्रत नहीं होते, तो वह कहने लगी, पिताजी, महाराज ने कहा था कि अगर पिताजी कहें, नहीं चाहें तो हमारे यहाँ वापस कर दें। जैसे दुकान से कोई सामग्री आप लाए हैं तो भैया वो दुकानदार भी कहता है दुकान ही पे वापस करके जाना है। तो पिताजी ने कहा ठीक, चलो हम देखते हैं कैसे हमारी बेटी को मुझसे बिना पूछे ये व्रत दे दिए। और जैसे अपनी बेटी को लेकर के चला तो नगर में ऐसी 5 घटनाएं
देखने में मिल गई। पहला जिसने किसी जीव की हिंसा की थी उसको सजा दी जा रही थी। तब बेटी पूछती है कि पिताजी इसको ऐसी सज़ा क्यों दी जा रही है। पिताजी को तो सब जानकारी थी, तो पिताजी कहते हैं इसने उस जीव की हत्या कर दी, इसके कारण से इसको इस सूली की सज़ा दी जा रही है। तो बच्ची कहती है पिताजी मैंने ऐसे ही तो हत्या करने का त्याग किया है, अगर मैं भी गुस्से में आकर के किसी की हत्या कर दूंगी तो मुझे भी ऐसी सूली पर चढ़ाया जाएगा। तो पिताजी की भी समझ में आ गई कि बेटी तो सही कह रही है, अगर गुस्से में कोई ऐसा कार्य कर जाए तो ठीक है बेटा तू इसको रख लेना, बाकी के 4 वापस करके आए। फिर ऐसे करते किसी की जिह्वा छेदी जा रही थी, जिह्वा में पूरा का पूरा छेद दिया था और ऐसा व्यक्ति जिह्वा को निकले हुए खूब दर्द उसको दुख हो रहा था। वो क्या इसकी जिह्वा क्यों छेदी गई, इसको ऐसा दंड क्यों मिला। तो पिताजी कहते हैं कि इसने झूठ बोल करके दूसरों को ठग लिया। झूठे इस प्रकार के कार्य कर दिए, इसके कारण से इसको ये दंड दिया जाए। तो पिताजी हमने ऐसे ही प्रकार का था झूठ त्याग किया, ठीक है बेटा तो इसको भी रख लो, बाकी के बंद कर। इसी प्रकार से चोरी में पकड़े गए चोर पिटाई होती हुई जा रही थी, वो दृश्य देख करके पिताजी ने कहा ठीक है इसको भी रख लो। और चौथा जिसने कुशील का सेवन किया था पर स्त्री के साथ इस प्रकार का, तो फिर उसको भी दंड दिया जा रहा था, तब चौथा भी रख लिया। और एक परिग्रह परिमाण परिग्रह के कारण से जो हुआ था उसके कारण से उसको भी सज़ा मिल रही थी। ऐसे 5 को देख करके पिताजी ने कहा ठीक है ये रख लो, लेकिन महाराज के पास तो चलना है, वापस नहीं करना है। लेकिन महाराज के पास इसलिए चलना है 2-4 बातें तो कम से कम उनको सुना के आएंगे, उनकी भी अकल ठिकाने आ जाए। और पहुंच जाता है, और पहुंच करके महाराज के पास जाकर के महाराज आपने मेरी बेटी को ये व्रत क्यों दे दिए, ऐसे व्रत मुझसे पूछे बिना नहीं देना चाहिए। तो महाराज कहते हैं ये तुम्हारी बेटी है। हाँ हमारी बेटी है। नहीं ये तुम्हारी बेटी नहीं। महाराज कहते हैं हमारी बेटी है। अब तो और गड़बड़ी हो गई, ये क्या हो गया, घबरा गया कि महाराज ने अपनी बेटी बना लिया। और महाराज कहते हैं कि हाँ ये मेरी बेटी है। उसी से भी पूछा बोलो तुम किसकी बेटी हो, वो भी कहती है मैं तो महाराज की बेटी हूँ। अब जब बेटी ही कहने लगी है तो फिर वह अब राजा के पास गया और राजा को सारी बात बताई, और राजा से कहा कि उन महाराज ने मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लिया है, इसलिए आप चल करके ही न्याय करिए। तब पूरी राजा और साथ साथ में बहुत सारे इस कौतूहल को देखने के लिए और पुरोहित भी साथ में आ जाता है। और जब मुनिराज के पास आते हैं और राजा अपनी बात रखते हैं कि महाराज आप कह रहे हैं ये आपकी बेटी है और ये कह रहा है हमारी बेटी है, इसका निर्णय कैसे होगा। तो महाराज कहते हैं ये अगर आपकी बेटी है तो बताओ आपने इसको क्या क्या पढ़ाया। तो चुप हो गया, कहता हमने कुछ पढ़ा ही नहीं इसको। और महाराज कहते हैं ये मेरी बेटी है, हमने इसको बहुत कुछ पढ़ाया है और पूर्व भाव में पढ़ाया था उन महाराज ने। महाराज तो उसी भाव में थे, लेकिन यह जो बेटी का जीव था ये परिवर्तन करके अन्न अन्न होकर के इसमें उत्पन्न हो। और पूछा बोलो बेटी मैंने तुम्हें पूर्व क्या क्या पढ़ाया पूर्व में। तो उसको उसी समय जाति स्मरण हो जाता है और वह बता देती इन्होंने मुझे ये सब चीज़ें पढ़ाई। तो अब बोलो ये किसकी बेटी है, हमारी बेटी है। तब महाराज को भी ये कौतुक, राजा थे उनको भी ये कि बात क्या है आखिर। तो महाराज ने अवधि ज्ञान के माध्यम से पूरा उसका पूर्व भाव सुना दिया कि मुनि निंदा के कारण से यह मर करके फिर इस प्रकार से
इन पर्यायों को, निंद पर्यायों को प्राप्त हुई। फिर वह चांडाल की यहाँ पुत्री हुई, वहाँ पर फिर वह दुर्गंधा हुई, उसको वहाँ से निकल दिया। अंधी थी, बाहर निकल गई। तब उसको मुनिराज ने 5 अणुव्रत दिए और 5 अणुव्रत दे करके फिर यह मर करके आपके यहाँ उत्पन्न। सारी जब घटना सुना दी और लोगों को ये सुनने में आया तो सबको जिनेंद्र भगवान के धर्म के ऊपर श्रद्धा हो गई। और राजा और उसके पिता ने भी, सब ने इन व्रतों को, अणुव्रत आदि को अंगीकार कर लिया। और उस बेटी ने भी अणुव्रत के बाद आरिका के व्रत धारण कर लिए और आरिका के व्रत धारण करके तपस्या की और स्त्रीलिंग छेद करके और देवों में जाके वह उत्पन्न हो गई। और वहाँ से आकर के फिर सुकुमाल सेठ हुए थे, जिनकी कथा सबको पता है। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था हो जाती है। इन अणुव्रतों के साथ साथ जब दूसरी प्रतिमा होती है तो उसमें गुण व्रत आ जाते हैं। वह गुण व्रत 3 प्रकार के होते हैं, दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण। ये व्यवस्था है। कहीं कहीं दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत होते हैं। भोगोपभोग को कहाँ रखते हैं? शिक्षा व्रतों में रखते हैं। ऐसा अंतर पाया जाता है। अगर यहाँ भोगोपभोग ले लिया तो वहाँ देशव्रत को ले लेते हैं, और अगर यहाँ देशव्रत को ले लिया तो वहाँ भोगोपभोग व्रत लेते हैं। तो समझें इसको, दिग्व्रत क्या कहलाता है। जब दूसरी प्रतिमा को धारण करता है तो 10 दिशाओं की सीमा बना लेता है, ऊपर नीचे, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण और आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, ये कहलाती हैं द्विदिशा। इन 8 दिशा में और ऊपर नीचे 10 दिशाओं में मर्यादा बना लेता है कि इतनी दिशाओं में इतनी दूरी तक मैं जाऊंगा, उससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। जब ऐसी सीमा बना लेता है तो बाहर में उसके महाव्रत जैसे पालन हो जाते। जैसे आपने सीमा बना ली कि मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, तो भारत में तो आपके क्या पालन हो रहे हैं? अणुव्रत। लेकिन बाहर आप नहीं जाओगे, वहाँ किसी प्रकार की कोई क्रियाएं नहीं करोगे, तो बाहर आपके महाव्रत जैसे पालन होते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि ये सीमा बना लो, आपको जाना है नहीं तो फिर सीमा बना लो। और अगर मान लो कहीं विदेश भी आपको जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, विदेश की भी सीमा बना सकते हैं। अगर मान लो चक्रवर्ती है और चक्रवर्ती को तो 6 खंड होता है, तो 6 खंड की सीमा बनाएगा, क्योंकि इनसे सारा हमारा लेन देन राजाओं से मिलजुल होता, तो 6 खंड की भी बना सकता है, आर्यखंड की भी बना सकता है। आर्यखंड कितना बड़ा हो गया। तो अगर आपको, जैसे कई लोगों की चिंता रहती है, महाराज हमारे लड़के वगैरह कोई विदेश में हैं, जाना है तो तो अगर आपके व्रतों का पालन हो जाए तो आप वहाँ भी जा सकते। और व्रतों का पालन नहीं हो तो फिर जहाँ तक व्रतों का पालन हो वहाँ तक की सीमा बना लेना चाहिए। और 10 दिशाओं की सीमा बना ली, इसी का नाम है देशव्रत। दिग्व्रत क्या है? देशव्रत नहीं, दिग्व्रत है। देशव्रत, जो दिग्व्रत में जो सीमा बनाई है उसमें भी और मर्यादा कर लेना। जैसे आपने भारत की मर्यादा की, ये दिग्व्रत हो गया। अब भारत में भी आपको पता है कि 4 महीने हमें घाटोल से बाहर नहीं जाना, तो वह कहता है कि 4 महीने तक मैं घाटोल से बाहर नहीं जाऊंगा। या हमें जाना है 2 दिन बाहर नहीं जाना, 5 दिन बाहर नहीं जाना, तो मैं घाटोल से 5 दिन बाहर नहीं जाऊंगा। या मैं आज बाहर नहीं जाऊंगा, आधी आधी ये उसके अंदर में भी मरे।
जो सीमा बनाई है, ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बाजार, उसमें भी वह गली बाग बाजार आदि तक। अब मुझे कहीं नहीं जाना, दुकान और दुकान से घर, या बाजार बाजार से इधर, इसके अलावा नहीं। तो बाग की भी बना लेता है, बाजार की बना लेता है, इतनी सीमा बना लेता है, वो देश व्रत के अंतर्गत आ जाती है। और अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत कहा है। अनर्थ यानी जिनसे कोई अर्थ नहीं होता। एक होता है अर्थ, एक होता है व्यर्थ, और एक होता है अनर्थ। एक तो अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजनभूत, और एक व्यर्थ, व्यर्थ में ही वह निकल जाता है, लेकिन उससे अपना कोई घाटा ज़्यादा नहीं होता, लेकिन व्यर्थ में बैठे रहे, व्यर्थ में घूमाए। लेकिन एक ऐसा कार्य जिसके माध्यम से अनर्थ हो जाता है, अनर्थ यानी विशेष रूप से पाप का बंध उसके माध्यम से हो गया, तो हमारे लिए फिर ज़्यादा पाप का बंध होने के कारण से उसका फल भोगना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अनर्थ। अनर्थ दंड व्रति व्रत बोलते हैं इसको, यानी अनर्थ दंड त्याग व्रत, अनर्थ दंडों का त्याग करता है। बिना प्रयोजन पापकारी करने को अनर्थ दंड कहते हैं। इनका त्याग करना अनर्थ दंड त्याग व्रत है। ये 5 हैं। पहले नंबर का है पापोपदेश। बिना प्रयोजन खोटे व्यापार आदि पाप क्रियाओं का उपदेश देना, यानी ऐसे व्यापार होते हैं जो खोटे व्यापार होते हैं, जो अपने कुल के योग्य नहीं होते। ऐसे पाप बढ़ाने वाले, पाप क्रियाओं में लगाने वाले ऐसे व्यापार संबंधी वह उपदेश नहीं देता। सम्यक उपदेश तो देगा कि आपको एक खोटे व्यापार त्याग करके आपके कुल के योग जो व्यापार होते हैं वो करना चाहिए। जैसे युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने असी मसी किसी विद्यावान शिल्प का उपदेश दिया, तो खोटे उपदेश नहीं दिए, ये सम्यक कार्य आपको करने का। तो पापोपदेश का वह त्याग कर, पाप संबंधी वह उपदेश नहीं दिए। फिर इसके बाद हिंसा दान, अस्त्र शस्त्र आदि हिंसक उपकरणों का वह आदान और प्रदान नहीं करता, जिसके माध्यम से जीवों का घात होता है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर का है अपध्यान। अपध्यान का अर्थ हो गया बिना प्रयोजन किसी की जीत हार, लाभ हानि और जीवन मरण का चिंतन नहीं करता। प्रयोजन भूत है तो फिर भी ठीक है, लेकिन कोई प्रयोजन ही नहीं, ना उनसे कोई लेना देना, ना मिलने वाला कुछ है, तो फिर हार जीत क्यों। वर्तमान में जैसे आपका क्रिकेट मैच आदि होते हैं, अब उस मैच में जो खिलाड़ी खेलते हैं दोनों तरफ की पार्टियां रहती हैं, और एक की हार होती है और एक की जीत होती है। तो जो जिसकी जीत होती है उसको बहुत कुछ मिलता है, और सुनते हैं जिसकी हार होती है उसको भी कुछ मिलता है। हार हुई है उसको भी मिलता है, और जीत हुई है उसको भी मिलता है। और आपने 2 घंटे 2.5 घंटे उस मैच को देखा, उस पार्टी की तरफ से आपको क्या मिलता है? 2 घंटे तक अपध्यान हम करते रहते हैं। 2 पार्टी बना ली हैं, एक उधर एक इधर, और एक पार्टी का हम समर्थन करते रहते हैं, और जो अपनी पार्टी है
वो थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो दुखी हो जाते हैं, और एक आध चौका छक्का लग जाता है, पारा ऊपर नीचे आप लोगों का होता रहता। मिलना कुछ नहीं, अपध्यान के अलावा और कुछ नहीं होता। तो वृत्ति इस प्रकार के व्यर्थ के कार्यों में वह नहीं लगता। वह इन सब चीज़ों से बचा करके अपने समय को अच्छी अच्छी चीज़ों में लगा करके पुण्य का संचय करता है। इनके माध्यम से पुण्य घटता चला जाता है, पाप बनता चला जाता है। तो ऐसा नहीं कि वह इस चीज़ में वह लग जाए। ये अपध्यान नाम का किसी की हार और किसी की जय चिंतन करने में व्यर्थ ही करते रहते, उससे अपना कोई लेना देना नहीं होता। चौथे नंबर का है प्रमादचर्या। बिना मतलब पृथ्वी खोदना। अब घर में पालतू हैं, क्या करें, कैंती उठाई और कहीं की भूमि है खोद डाली। अब क्या करें, तो वहाँ की मिट्टी उठा के उधर डाल दी। अब दूसरे दिन का काम नहीं है तो वहाँ की मिट्टी फिर उसी में भर दी। अब ये क्या है, ये व्यर्थ हो गया। बिना मतलब के पृथ्वी को, बिना मतलब के पानी बहाना। कैसे लोग कोई मतलब नहीं, और हाँ घर में नल लगे हुए हैं और ले ली और पानी इधर उधर फैलाते रहते। बिना मतलब में बिजली जलाना, क्या करना, जिनसे कोई प्रयोजन नहीं। बल्ब जला दिया और थोड़ा सा कुछ देखना था तो देख लिया, अब वो बल्ब चल रहा है। क्या उसका उपयोग है, कुछ भी। आज वर्तमान में, पहले बल्ब नहीं चलते थे, क्या चलता था? तो उससे उतना ही प्रयोजन होता था, उतना ले लिया और उसको वहीं को वहीं बंद इसलिए कर देते, ज़्यादा तेल ना जले, ज़्यादा इसमें ना लगे। आज वर्तमान में इस प्रकार से, और उतने में जितने में आपको आवश्यक है उतना ही रखता था। अब यहाँ एक व्यक्ति है और बल्ब जल रहा है 100 के लिए, 100 व्यक्ति उसका उपयोग करेंगे, लेकिन उपयोग एक कर रहा है। ऐसी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन फिर भी आचरण अगर प्रयोजन भूत है तो आप कर सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि बल्ब जला दिया और वह जला हुआ ही छोड़ करके आप आ गए। तो वही तो कह रहे हैं ना, इनका क्या प्रयोजन है आप जानो। जब ऊपर से इतना अच्छा प्रकाश आ रहा है, ऊपर इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं, अब ये जला रहे हैं तो क्या प्रयोजन है, आप समझो। अगर प्रयोजन भूत है तो मना है नहीं, और आप प्रयोजन है तो आप उसका उपयोग मत करिए इतना। लेकिन जहाँ कोई है ही नहीं और फिर भी आपका जल रहा है तो कहते हैं वो अप्रयोजनीय है। प्रयोजन भूत के लिए मना नहीं किया जा रहा, लेकिन अप्रयोजनीय है तो आप उसको मना है। इसके साथ पंखा चलाना, क्या होता है कि जैसे ही आप क्या करते हैं, थोड़ी सी गर्मी आपको लगी और आपने चालू कर दिया, और चालू करके और जैसे ही आपकी गर्मी दूर हुई और छोड़ करके आपने बंद नहीं किया, ये अप्रयोजनीय कहलाता है। इस अप्रयोजनीय को आप नहीं ग्रहण करना। इस प्रकार से आग जलाना, कहीं हमने आग जला दी जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, और यहाँ पर कूड़ा कचरा रखा था उसमें आग लगा दी। ये सब वनस्पति काटना, पेड़ पत्ती आदि को तोड़ना, जिसका कोई प्रयोजन भूत है, आपको आवश्यक है, उसके लिए कोई को मना नहीं। लेकिन अगर अप्रयोजनीय है तो उसको नहीं करना। ये कहलाती है प्रमाद। यानी आप घर में बैठे थे और बैठे बैठे मन में आया और जेब में हाथ डाले और बाजार तक घूम करके आ गए। पूछा कि भाई कहाँ गए थे?
कि यहीं गए थे। काय को गए थे? ऐसे ही गए थे। ऐसे ही काय को गए थे? तो ऐसे ही फालतू में घुमाए आप इधर से उधर से। कोई प्रयोजन भूत हो तो जाओ, नहीं तो जेब में हाथ डाले और घूम रहे हैं। काय के लिए घूम रहे हैं? क्या है? कुछ नहीं, यूं। तो ऐसे यूं नहीं चलता। अगर वृत्ति बन गया है तो कोई ना कोई प्रयोजनभूत वह कार्य करता है, बिना प्रयोजन आना जाना नहीं करता। प्रयोजन से रहत वह कोई कार्य नहीं करता। उसी को बोलते हैं प्रमादचर्या नाम का। घूमते घूमते कई लोग जो होता है ना, ऐसी कोई वस्तु भी डली रहती है, उसमें भी पैर मारते रहते हैं, ठोकर मारते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। ऐसे ही सुनते हैं कि एक घटना घटी कि सुबह सुबह वह निकला और वो सब चीज़ें रास्ते में मिलती थी, उसमें पैर मारता था। और वहीं पर एक ऐसे कुछ पन्नी में कूड़ा कचरा जो भी कुछ भी व्यर्थ की सामग्री उसमें भरी पड़ी हुई थी, और उसने उसमें पैर मार दिया। और उसमें एक सांप आकर के रात में बैठ गया, और जैसे ही उसने पैर मारा और सांप ने उसको डस लिया। तो ये कहलाते हैं अनर्थ दंड। एक बार डस ले तो फिर वो सतर्क हो जाता है। सुबह सुबह पहाड़ी पर जंगल के लिए जा रहे थे, और जंगल से ऊपर से जैसे ही उतर रहे थे तो बस कैमरा लिया और पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, और कैमरा भी चल रहा है, और पीछे से एक सांप आ रहा था। बस एक पैर रखा ही जाना था, इसलिए हमने बता दिया कि भैया सांप है, तो तुरंत वह सावधान हो गया। और दूसरे दिन से अब कहना नहीं पड़ता, अरे भैया सांप आ गया था उस दिन, तो अब नहीं, ऐसे नहीं कहीं गड़बड़ हो जाए। प्रमादचर्या का अर्थ होता है देखभाल करके सब अच्छे से कार्य करते हैं तो प्रमादचर्या नहीं मानी जाती, प्रयोजनभूत करते हैं तो वह प्रमादचर्या नहीं मानी जाती। 5वें नंबर का है दुष्श्रुति। दुष्श्रुति का अर्थ होता है जो राग और द्वेष को बढ़ाने वाले, चित्त को कलुषित करने वाले ऐसे अश्लील साहित्य पढ़ना, सुनना, अश्लील गीत, नाटक, टेलीविज़न एवं सिनेमा देखना, ये सब दुष्श्रुति होती है, जिसके माध्यम से चित्त में विकृति हो जाती है। इसलिए जो दूसरी प्रतिमा का धारी होता है वो इन सब चीज़ों को नहीं देखता, वह इनका त्याग करता है। इसके अतिरिक्त देखो, जो दूसरी प्रतिमा का धारी है, दूसरों से व्यर्थ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, कुत्सित चेष्टाएं नहीं करना चाहिए, व्यर्थ बकवाद नहीं करना चाहिए, तथा जिससे स्वयं को कोई लाभ ना हो तथा दूसरों को व्यर्थ में कष्ट उठाना पड़े, इस प्रकार हिताहित का विचार किए बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही भोग के साधनों का आवश्यकता से अधिक संग्रह भी नहीं करना चाहिए, ये सद्ग्रस्त के लिए अनुचित है। इस सब की क्रियाएं अनर्थ दंड के अंतर्गत आ जाती हैं, इसलिए बचना चाहिए। अब नंबर आता है, कौन हो गया? दिग्वृत, देशवृत और अनर्थ दंडवृत, ऐसा ले लो, ठीक है। तो ये 3 क्या हो गए? ये 3 गुणवृत्त, 5 और 3 8। इसके बाद 4 होते हैं शिक्षावृत। शिक्षावृत क्यों कहते हैं इनको? मुनि और आर्यिका बनने की शिक्षा इनसे मिलती है। अगर पुरुष हैं तो इन शिक्षावृत्तों के माध्यम से मुनि बनने की शिक्षा अभी घर में ले रहे हैं, और महिलाएं स्त्रियां हैं तो वो
आरिका बनने की शिक्षा ले रहे हैं। तो पहला शिक्षा व्रत कौन सा है? सामायिक। समय माने आत्मा होती है, और आत्मा के गुणों का चिंतन अच्छे समता के साथ अभ्यास करना। गृहस्थ जो होता है प्रतिदिन दोनों संध्याओं में एक स्थान पर बैठकर समस्त पापों से व्रत हो आत्म ध्यान का अभ्यास करता है, और बीच में भी अगर समय उसके पास है तो मध्य में भी वह कर लेता है। सामयिक ध्यान का एक श्रेष्ठ साधन है और मन की शुद्धि का श्रेष्ठ उपाय है। पांचों व्रतों की पूर्णता इस सामयिक में हो जाती है। अब जब सामयिक कर रहे हैं तो सामयिक में कहा है कि सभी प्रकार के आरंभ और सभी प्रकार के पाप, साबद्ध, इन सभी साबद्ध को 5 पापों का त्याग करके वह सामयिक करना चाहिए। तो जिस समय आप सामयिक में बैठे हैं, क्या महाराज पंखा चला करके सामयिक कर सकते हैं? क्या कूलर चला करके सामयिक कर सकते हैं? क्या गाड़ी चलाते चलाते सामयिक कर सकते हैं? या गाड़ी में बैठ कर के सामयिक कर सकते हैं? तो आरंभ का त्याग हुआ है क्या? पापों का त्याग हुआ है क्या? पंखा चल रहा है तो ये आरंभ आपने चालू कर दिया, और पंखा में आकर के जीवों का घात हो रहा है तो पाप भी हो रहे हैं। तो नहीं, फिर महाराज क्या करें? फिर सामयिक कैसे होगी? इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसी गर्मी में कैसे सामयिक होगी? तो कोई आचार्य भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का कार्य करो जिसके माध्यम से आपको गर्मी भी ना लगे और आपकी सामयिक हो जाए। तो कोई बाहरी उपचार कर सकते हैं जिसके माध्यम से अब फिर कोई सामयिक में ना हो। सामयिक के पहले आप कुछ ठंडी चीज़ लगा लो, शरीर ठंडे आता रहे और बैठ जाओ, तब आरंभ का तो त्याग हो गया और कोई हिंसा भी नहीं हो रही है। अथवा जहाँ अच्छी हवा चल रही हो, जहाँ स्थान ठंडा हो, ऐसे ठंडे स्थान पर आप जाके बैठो, हवा जहाँ अच्छी आ रही। तो इस प्रकार की व्यवस्था के साथ करोगे तो आपको ना पंखा की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं होगी। आध एक घंटे के लिए आपके लिए समता रखना है तो कैसे रखेंगे? नहीं तो समता कहाँ रहेगी? नहीं रह पाती। तो इस प्रकार की व्यवस्था के साथ अब ठंडी में क्या करें महाराज? तो ठंडी में अच्छा कोई हीटर जला लेंगे, हीटर के सामने बैठ कर के सामयिक करेंगे। तो कहते हैं नहीं, अब ऐसी जगह पर बैठो जहाँ ज़्यादा हवा नहीं लगती हो, जहाँ गर्म सा माहौल हो, इस प्रकार। हाँ, आप अगर कोई घर में जैसे आप सामयिक कर रहे हैं और किसी ने मान लो पंखा चला दिया तो आपको दोष नहीं लगेगा। जी महाराज अच्छा बता दिया। आप सामयिक में बैठे हो, किसी ने सामने आकर के कोई गर्म वस्तु रख दी तो आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी उसमें किसी प्रकार से कोई अनुमोदना नहीं है। सामने वाले भैया वृत्ति के हिसाब से कर दिया तो कर दिया, लेकिन आप इस प्रकार से नहीं कहेंगे भीतर भीतर इसने बहुत अच्छा। अगर इस प्रकार से कहते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर अनुमोदना कर दी तो फिर हमारे लिए फिर उसके संबंधी दोष लगने जाता। सामयिक में तो इस प्रकार से आप नहीं करना चाहिए। तो ये सामयिक नाम का मतलब आगे हमें मुनिराज बनना है, आरिका बनना है, पंखा कूलर आदि नहीं मिलेंगे, तो उनके बिना भी हमें कैसे करना है। तो आप इस प्रकार से करिए कि किसी प्रकार का कोई आरंभ ना हो और अपना काम हो जाए। इसलिए कहा कि सामयिक पहले कहाँ करना चाहिए?
तो सामयिक जहाँ वातावरण अच्छा हो, मच्छर आदि नहीं हो ऐसे स्थान पर, और जहाँ कोलाहल आदि नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था हो। पहले से बनाने के लिए कोई मना नहीं, बाद में बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर नहीं उठना। फिर क्या करना? 12 भावना का चिंतन करके सब सहन करते चले जाओ। जैसे ही कोई अगर मान लो परिचय आता है तो उसको सहन करना है, तो 12 भावना का चिंतन करने लगो तो बहुत जल्दी वह। अब जैसे आप सामयिक में बैठे और सामयिक में अगर आपने प्रतिकार कर दिया, जैसे आपने हाथ पर हाथ रखा था और जैसे ही हाथ पर हाथ रखा और मच्छर आकर के आपके पैर के ऊपर बैठ गया अब सामयिक चालू है आपकी, और आपने अगर पैर हिला दिया तो क्या होगा? सामयिक डिस्टर्ब हो जाएगा। और पैर हिला दिया तो पैर से तो वो उठ जाएगा, लेकिन पैर से उठ करके मच्छर आपके हाथ पर बैठेगा, और हाथ पर बैठो तो हाथ हिलाओगे, तो हाथ हिलाओगे तो फिर वो कान के ऊपर बैठेगा, और कान को अगर हिला दिया तो फिर वह नाक के ऊपर। जितने बार हिलाओगे उतने ही बार वह आपको दंश मारेगा। जैसे कोई डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, और उसने जैसे ही लगाया और आपने हिला दिया तो फिर दोबारा उसको करना पड़ता है, और दोबारा भी किया तो फिर तिबारा। तो जितनी बार हिलाओगे उतनी बार कष्ट। और अगर मच्छर बैठ गया है और एक बार उसने डंक अंदर कर दिया है, उतना सहन कर लो तो बस फिर कोई दर्द है ही नहीं। एक बार उसने कर दिया उसी समय फिर कोई दर्द नहीं, वो भी अपना काम कर रहा है और आप भी अपना काम, जब तक पूरा इंजेक्शन भर जाएगा और वो चला जाएगा। लेकिन अगर जितना प्रतिकार करेंगे उतनी ही बार बार उतनी जगह, और जितनी जगह वो डंक बार बार मारेगा उतनी जगह आपको तकलीफ और खुजली आदि बढ़े। अब महाराज अगर सहन नहीं होता तो उस प्रकार की आप व्यवस्था करके बैठ जाइए जिसमें कोई आरंभ और पाप ना हो। तो भी आचार्य भगवान कहते हैं ये व्यवस्था पहले से बना लेना चाहिए। इस सामयिक में बहुत बड़ी कर्म की निजरा होती है। ये कायु सर्ग भी कर लेते हैं तो भी कहते हैं कि बहुत बड़ी कर्म की निजरा, पाप कर्म की निजरा करा देता है। तो जो घंटों सामयिक करते हैं कहना ही क्या है। तो सामयिक में क्या चिंतन करना चाहिए महाराज? तो खोटा चिंतन नहीं करना चाहिए, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं करना चाहिए। बाकी जो होगा क्या होगा? तो फिर वह धर्म ध्यान ही होगा। जब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं हो रहा है तो धर्म ध्यान होगा। शुक्ल ध्यान तो आज है नहीं आप लोगों को, हम सबको, तो शुक्ल ध्यान तो नहीं होगा, लेकिन धर्म ध्यान होगा। ऐसा करना चाहिए। इसमें आप किसी भी प्रकार से आप धर्म ध्यान कर सकते हैं। आप तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर सकते हैं, आप अपनी 52 डेरी की वंदना कर सकते हैं। कहाँ पर कौन कौन सी डेरी में कौन कौन से भगवान विराजमान हैं, उनका चिंतन करते हुए उनको मन के द्वारा नमस्कार करते चले जाओ। ये वंदना। पंच परमेष्टि का जप कर सकते हैं, पंच परमेष्टि का ध्यान कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो सामान्य से बैठे हुए और बस जानना और देखना ये कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। इसका नाम है सामयिक आवश्यक या सामयिक नाम का शिक्षा व्रत।
फिर इसके बाद नंबर आता है प्रोषदोपवास, प्रोषद पूर्वक उपवास, यानी सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास, नवमी को एकासन, ये प्रोषदोपवास कहलाता है। ये उत्कृष्ट है, आपको इस प्रकार से अभ्यास करना है, आगे महाराज बनना है तो, क्योंकि महाराज जब एक बार लेते हैं फिर उपवास करते हैं तो फिर कब मिलेगा, 48 घंटे 47 घंटे बाद मिलता है, तो वो इसमें अभ्यास हो जाता है। अगर वो भी नहीं बन पा रहा है तो अभी दूसरी प्रतिमा है, तो आप उपवास करके भी कर सकते हैं, इस तरफ और उस तरफ एकासन नहीं करना, ऐसा भी कर। अथवा जिनको उपवास करने की भी शक्ति नहीं है तो कहते हैं प्रोषद भी कर सकते हैं। प्रोषद का अर्थ कहीं कहीं एक आसन लिया है, एक भुक्ति, तो प्रोषदोपवास यानी प्रोषद एक भुक्ति पूर्वक उपवास करना, वो प्रोषदोपवास। अकेला प्रोषद तो कहा कि वह एक आसन भी कर सकता है, दूसरी प्रतिमाधारी है, इतनी व्यवस्था। और तीसरी प्रतिमा में यानी चौथी प्रतिमा में तो वो नियामक उसको हो जाता है, ऐसी व्यवस्था। उसके भी जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट भेद बताए इस काल में शयनन को देख करके ऐसी व्यवस्था हो जाती। तो ये प्रोषदोपवास का हो गया, क्योंकि मुनिराज बनते हैं तो केशलोंच करना पड़ते हैं, तो उसमें उपवास होता है। और समय कोई मान लो दोष लग गए तो प्रायश्चित आदि में भी उपवास करना पड़ता है, वार्षिक प्रायश्चित का उपवास करना पड़ता है, स्थापना निष्ठापन करते हैं तो उपवास करना पड़ता है, और कोई मान लो वियोग आदि हो जाते हैं तो उनके उपवास करना पड़ता है। तो उपवास करने की क्षमता अगर है तो ही आगे मुनिराज बनते हैं, अगर नहीं है तो फिर ग्रस्त में रह करके ही ये कार्य चलता है। तो सामायिक हो गया, प्रोषदोपवास हो गया, और तीसरा है अतिथि समविभाग, जो अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया है उसमें एक हिस्सा अतिथि का होता है। एक हिस्सा अतिथि को निकाल करके वह रख देता है। कोई भी अतिथि आ जाए और उनको चाहे जघन्य हो चाहे मध्यम हो चाहे एक हिस्सा उसमें होता है। सुन रहे हैं आप लोग? जो भी वृत्ति हैं उनका तो पक्का है कि एक हिस्सा हमारा है। कभी भी हम आपके यहाँ आ सकते हैं। कई लोग हमारे हिस्से को भी खा जाते हैं। शास्त्रों में 12 व्रत दिए गए हैं, और भारत में एक अतिथि समविभाग है, यानी एक हिस्सा अतिथि का उसमें निकाल करके रखना, उस पर आपका अधिकार नहीं है। उनके लिए प्रतिदिन का है ये, ऐसे नहीं कि हमने महाराज हमारा चौका लगा है, चौका नहीं लगाता उनका तो हमेशा के लिए है, और प्रतिदिन उनको करना चाहिए। इस प्रकार से अतिथि हैं और बाहर आकर के परगाहन करो। महाराज अब डेली डेली हम महाराज के हार कैसे करवा पाएंगे, तो एक हिस्सा तो उनका है, उतना ही दे करके करवाओ, पूरा नहीं दे सकते तो। लेकिन ये व्रत तभी पालन होगा जब आप इस प्रकार का कार्य करेंगे। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाती, महाराज आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो उसमें से जो बनाया है उसी में से ले जा कर के उनको आहार दान देते हैं, फिर वह वृत्ति भोजन करते हैं। ये वृत्तियों की परम, इसलिए वृत्ति भाई लोग आते जाते हैं तो मना नहीं कर पाते उनके लिए। अब डेली डेली आ रहे हैं देने के लिए, अब वृत्ति हैं तो कैसे, अब उनका तो एक व्रत भी होता है। तो ये अतिथि समविभाग हो गया। और आचार्य भगवान कहते हैं कि जब हम भोजन करने बैठते हैं और अगर कोई अतिथि नहीं आए हैं तो ऐसी भावना करो कि जितने भी ढाई दीप में ऐसे भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट पात्र हैं, उन सब के आहार निरंतरायार हो, उनके रोग शोक दुख आदि दूर हों, ऐसी भावना करके भी भोजन करते हैं तो भी उसमें वह अतिथि समविभाग हो जाता है। और चौथे नंबर का है भोगोपभोग परिमाण व्रत। अपने जीवन में आने वाली जो भोग और उपभोग की सामग्री है उसका भी वह परिमाण कर लेता है कि अब इतनी बार ही मैं भोजन करूँगा, इतनी बार पानी पीऊँगा, इतनी बार
स्नान करूँगा, इतनी बार इस वाहन का प्रयोग करूँगा, आदि आदि बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं। शयन आदि का भी होता है, वस्त्र आभूषण आदि का भी होता है। ये सब नियम उसके साथ चलते हैं तो ये 4 शिक्षाव्रत हो जाते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, ये सब मिला करके 12 व्रत होते हैं। जो व्रत दूसरी प्रतिमा धारण करते हैं वो अपने इन 12 व्रतों का पालन करते हैं, सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था उनकी चलती है। ये आप लोगों के संक्षेप से हमने यहाँ पर बता दिए। विस्तार से अगर आपको इसको करना है तो आप और अन्य ग्रंथों में देख करके कर सकते हैं। आज आपका समय हो गया। थोड़ा सा और संक्षेप से एक दिन में हम इन और बाकी की जो प्रतिमाएँ हैं इनके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। दूसरी प्रतिमा हो गई, अभी 9 प्रतिमाएँ और बची हुई हैं, उनको आपको बता के फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। 10 ग्राम